नमस्कार जी, मैं संध्या। फ्रेंड्स, रात में बारिश हुई है, बूंदाबांदी और हवा भी चली है और दिन में भी काफ़ी हवा चली है। तो मेरा टेरेस गार्डन जो है मैंने 1-2 दिन पहले ही साफ़ किया था और आप लोगों से शेयर किया हुआ था। तो ये फिर से गंदा हो गया है, कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। ये देखिए, वहाँ से मैंने इतनी सारी लीफ जो इकट्ठा की थी, कुछ तो मैंने कंपोस्ट बनने के लिए डाल दिया, कुछ उसमें मैंने इकट्ठा कर रखा है और उस टब में, और कुछ ये मैंने छोड़ रखा था कि मुझे मेरे पास ढेर सारे अभी पॉट है छोटे छोटे वाले, तो उसके बॉटम में डालने के लिए, तो ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। तो ये फिर से कुछ बिखर से भी गए हैं, कुछ आसपास जो पेड़ है उनकी पत्तियां भी उड़कर चली आई हैं। ये देखिए, ये है मेरे पास पॉट। तो इनको मतलब इसके अंदर जो ड्रेनेज होल है उसको कवर करने के लिए ही उतने मैंने बचा रखे थे, लेकिन वो फैल से गए हैं। और ये देखिए, ये पूरा जो छत है पूरा फिर से गंदा गंदा सा हो गया। तो मेरे पास फ्रेंड्स कुछ जो वो प्लांट आए हुए हैं मेरे गार्डन में, और कुछ सीड्स मुझे मिले हैं, मुझे मतलब मेरे पास आए हुए हैं। तो प्लांट्स क्या आए हैं, चलिए वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको रबर प्लांट दिखा दूँ। ये रबर प्लांट मेरे पास आया हुआ है। तो मेरी जिठानी है, उनके बेटे जो है वो अक्सर लखनऊ आया जाया करते हैं, उनको अपना कुछ काम रहता है, तो मतलब उनको भी प्लांट अच्छा लगता है, और बाकी मुझे और मेरी जिठानी को तो पसंद है ही। तो वो हमारे लिए ले आए हैं, ये रबर प्लांट मेरे लिए ले आए हैं। और जो उनकी मदर है उनके पास रबर प्लांट है, लेकिन वो दूसरा वेरिकेटेड टाइप में है जिसमें काफ़ी कलरफुल पत्तियाँ होती हैं। तो और बाकी ये रबर प्लांट ब्लैक वाला ले आए हैं, तो मुझे ब्लैक वाला भी अच्छा लगता है, तो मैंने ये ब्लैक वाला उनसे ले लिया। ये 180 रुपये का पड़ा है। और कुछ सीड्स लेकर आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये सीड्स लेकर आए हैं। ये है बालसम का और ये है सिलोसिया का। ये देखिए, तो इसको मैंने पहले ही खोल लिया है, मैंने देखने के उससे। और बालसम का ये है। तो मैं आप लोगों को बालसम के सीड्स दिखाती हूँ कि वो किस तरीके के हैं और कितने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बालसम के सीड्स हैं और इतने सारे सीड्स हैं। अगर ये जर्मिनेट हो जाएंगे, अगर ये 80% भी जर्मिनेट हो जाते हैं, तो मेरे पास कितने सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और यदि मैं नर्सरी में पौध लेने जाती हूँ तो 30 रुपये 25 रुपये का एक पौध मिलता है। तो मुझे तो सीड्स से ही ग्रो करना ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे ढेर सारे प्लांट बनाए जा सकते हैं, और किसी को गिफ्ट भी देना हो तो हम दे सकते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए इससे ज़्यादा सीड जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बालसम, या जिसे गुलबहंदी कहते हैं, वो ये सीड्स है। तो सीड्स जर्मिनेट करने का पूरा मार्च भर टाइम होता है। हम पूरे मार्च भर की कभी भी सीड जो है ग्रो कर सकते हैं। तो ये सीड्स इसका है, और बाकी मैं उसका सिलोसिया का दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलोसिया के सीड्स है। सीड्स काफ़ी अच्छे हैं, चमकदार हैं और काफ़ी हेल्दी हैं। तो ये सिलोसिया के इतने सारे सीड्स हैं। तो इसको अगर हम जर्मिनेट कर लेंगे, 1-2 पौधा भी अगर जर्मिनेट हो गया, तो आगे के लिए ढेर सारा सीड हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं उसी तरह पैक करके रख देती हूँ। तो ये फ्रेंड्स, मैंने पैक करके इनको फिर से रख दिया है। और ये मिट्टी मैंने इस तरीके की तैयार कर ली है सीड जर्मिनेशन के लिए। तो इसमें मैंने आधा जो है गार्डन सॉइल है और आधा जो है वो बालू है, जिसे मकान वगैरह बनाते हैं, वो है मिक्स करके, क्योंकि मेरे यहाँ की मिट्टी जो है चिकनी है। तो इसी तरह के तरीके से मैंने इसको फिल कर लिया और पानी भी इसमें डाल दिया है, ताकि मिट्टी में थोड़ा नमी बने रहे। इसी तरह और भी मेरे पास ये पॉट से, इन सब में मैं सीड जर्मिनेट करूँगी। एक इसमें तो अगर बालसम का अगर लगाती हूँ तो 8-10 सीड ही लगाऊंगी। और सिलोसिया का तो मैं दो पॉट में थोड़ा थोड़ा करके स्प्रिंकल कर दूँगी। तो वो मैं अपना करती रहूँगी। फ़िलहाल इस समय तो शाम का टाइम है, तो आज तो अभी मैं नहीं करूँगी, अब मैं कल करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पास और भी काम है। तो अभी इनको मैंने पैक करके रख लिए हैं। तो इसी तरीके की मैं इसका सॉइल तैयार करूँगी और सीड जर्मिनेट करूँगी ऐसे ही सॉइल में। तो कुछ प्लांट मेरे पास और आए हैं, चलिए मैं आप लोगों को उसे भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलाथिया का है। तो मतलब जो एक पॉट में लेकर आए थे उसमें ढेर सारे मतलब कलाथिया के लगे हुए थे। तो वहाँ से उन्होंने 1-2 पौधे जो हैं निकाल के रूट के साथ ही अलग करके उन्होंने मुझे दिए, जो कि मैंने तुरंत का तुरंत इसको फिर ग्रो कर लिया। मुझे लगा कि मुझे रखना नहीं चाहिए इसको, तुरंत का तुरंत मैंने फिर सुबह में ही इसको लगा लिया। और ऐसे ये लक्ष्मी कमल का है। तो उसके किनारे, लक्ष्मी के कमल के किनारे किनारे बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले हुए थे। तो उन्होंने वहाँ से उसको अलग करके मुझे ये 3 बेबी प्लांट दिए हैं। तो मैंने तीनों को अभी इकट्ठा करके लगा रखा है। अच्छे से चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में इसको मैं निकाल के किसी और पॉट में अलग कर लूँगी। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा गार्डन सॉइल और सैंड और थोड़ा सा गोबर की खाद, ज़्यादा नहीं, केवल मुश्किल से 2-4 चम्मच के लगभग मैंने गोबर खाद ले रखा है, और फुली डिकम्पोज गोबर की खाद थी। तो इसमें मिला के मैंने इसको लगा दिया है, ताकि ये सही से स्टेब्लिश हो जाए
और जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद में जो भी इसका केयर करना होगा उसी हिसाब से मैं इसका केयर करती रहूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैंने शेड में रख दिया है दोनों को, मतलब सही से इस्टेब्लिश होने के लिए। फिर उसके बाद मैं इसको विंडो पे ले जाऊंगी जहाँ पे इसे मतलब 1-2 घंटे की ही केवल सनलाइट मिले, या फिर बड़े प्लांट के नीचे रख दूंगी जहाँ इसको छनी छनी सी धूप मिले ताकि ये ग्रो जाए। डायरेक्ट मैं इसको धूप में नहीं रखूँगी। क्या होता है कि सकुलेंट में जो होता है इसकी अपना मॉइस्चर या अपना नमी कहिए तो इसके लीफ में होता है, तो ये धूप में रहेगा तो ये इसे गलने का डर रहता है। और इसका भी वही हाल है, इसको भी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं चाहिए, इसे या तो छनी हुई सनलाइट चाहिए या तो मुश्किल से मुश्किल 1-2 घंटे की धूप चाहिए। तो देखूँगी इसके हिसाब की जहाँ मुझे लाइट मिलेगी या रोशनी मिलेगी या सूर्य की रोशनी मिलेगी, मैं वहाँ पर इसको फिर रख दूँगी। अब रही रबर प्लांट की बात, तो 1-2 दिन तक तो मैं इसको नहीं रिपोर्ट करूँगी, 1-2 दिन बाद ही मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। देखूँगी कोई अच्छा सा गमला हो, इस गमले से थोड़ा बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा मुझे कोई गमला मिलेगा तो इसमें मैं फिर इसको रिपोर्ट करूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये आया था तो बहुत साफ़ सुथरा सा था लेकिन दिन में इतनी हवाई चली है कि ये इसकी पत्तियाँ जो है फिर से ये गंदी हो गई हैं, तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी बाद में। तो फ़िलहाल इनको मैं रख दे रही हूँ शेड में और इसको मैं प्लांट के पास ही रख दे रही हूँ ताकि यहाँ पे जो यहाँ का माहौल है इसमें ये रच बस जाए अच्छी तरीके से। और बाकी आज मैंने एक काम किया कि ये जो था अपराजिता का प्लांट, मुझे नहीं पता ये सफ़ेद वाला है कि ब्लू वाला है, क्योंकि मेरे पास सफ़ेद और ब्लू दोनों तरीके के प्लांट हैं। तो ये किसी पॉट में अपने आप जो ये जर्मिनेट हो गया था, इस सीड्स गिर गया होगा तो ये जर्मिनेट हो गया होगा। तो मेरे पास ये बाल्टी खाली थी तो इसको मैंने इसमें एक साइड में लगा लिया और किनारे किनारे मैंने कुछ इसके सीड्स डाले हुए हैं। कुछ सीड्स मैंने कलेक्ट करके अपने पास रखे हुए थे, वो तो अभी नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ मैंने इतना संभाल के ही रख दिया कि वो नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ मेरे पास सीड्स और थे, जैसे इस तरीके की, देखिए ये फलियाँ लगी हुई हैं, ये फलियाँ ये, तो इसी तरीके से मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया है। ये देखिए इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ और किनारे किनारे ही मैंने डाल रखे हैं, इसमें जर्मिनेट हो जाएगा तो ठीक है। इसी तरह मैंने डाल दिया है। ये देखिए इसके सीड्स, ये तो इस तरीके से मैं डाल दे रही हूँ और फिर उसके बाद बीच में कोई स्टिक लगा के फिर मैं सहारा दे दूँगी जिस पे ये अब बेल जो है चढ़ जाएगी और अपना ग्रोथ करती रहेगी। तो ये देखिए ये नमी है, मैं इसमें मिट्टी में इस तरीके से इसको दबा देती हूँ ताकि ये ग्रोथ कर जाए। तो ये देखिए आज मैंने ये कुछ काम किए हैं। बाकी इसको जहाँ रखा हुआ है यहाँ और भी मैंने पौध रखे हुए हैं तो संभाल के रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये इसको मतलब 2-3 दिन में ये जब सही हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसको धूप में रख दूँगी। और बाकी इनमें ये देखिए बर्ड भी आने लग गई है और एक तो खिला हुआ भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए पिटूनिया मैंने अलग सेपरेट कर दिया तो इस तरीके से ये छोटा सा फ्लावर छुटकू सा ये खिला हुआ है नन्ना सा, जो कि बहुत ही क्यूट और खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और बाकी इधर ये सब काम करना है, पॉट वगैरह फिल करने हैं, इसमें सैपलिंग वगैरह लगानी है, कुछ में सीड्स ये रखे हुए, ये सीड्स लगाऊंगी मैं। काम मेरे पास बहुत है और मुझे करना ही करना है इसको। 2-4 दिन के अंदर मुझे किसी तरह इसको फिनिश करना है। बाकी ये देखिए चंपा का प्लांट, इसमें नई नई लीफ भी आने लग गई ये। और बाकी ये देखिए कितना खूबसूरत सा रोज़ फ्लावर खिला हुआ है, ये खिला हुआ है और ये बर्ड आई हुई है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बाकी इस बिगोनिया की तो बात ही निराली है और अपने आप इसके ये फूल भी झड़ रहे। खैर आज तो हवा भी चली थी तो इस वजह से ये फूल झड़ गए हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा है। और सारे मतलब आई तो छत पे, तो आज तो वैसे भी पूरा दिन धूप नहीं निकला है, छाया ही बनी रही है। और किसी जो छोटे छोटे इस टाइप में ग्रो बैग वगैरह हैं या छोटे छोटे इस टाइप के पॉट वगैरह हैं तो उसकी ही मिट्टी केवल सूखी थी तो केवल उसमें ही मैंने पानी डाला। बाकी जिसमें नमी है या पानी जैसा है तो उसमें मैंने नहीं डाला है पानी। तो आज तो खैर यही काम किया है और कुछ चीज़ और मैंने किया है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए ये है मेरे पास चुकंदर का प्लांट है ये। तो अभी बता रही थी ना जिस जिठानी के बेटे ने मुझे ला के रबर प्लांट वगैरह दिया, तो वो उनको भी शौक़ तो है ही इन सब चीज़ों का, वेजिटेबल वगैरह भी उगाती रहती है, प्लांट वगैरह भी लगाती रहती हैं।
कुछ चीज़ें उनके पास नहीं होती है, कुछ प्लांट तो मैं उनको दे देती हूँ और मेरे पास वो उनके पास जो चीज़ें होती है वो मुझे दे देती है। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को मतलब बीज या प्लांट या कटिंग वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने मतलब कई सारे बैग में उन्होंने इस तरीके से प्लांट लगाए हुए थे, इसके बीज वगैरह डाले होंगे उन्होंने, तो बहुत सारे हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब उसमें फंसे हुए थे, काफ़ी जो ग्रोथ अच्छी नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने उसको निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिया और देखा कुछ ही दिनों में कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अब इतने ज़्यादा तादाद में थे तो अब वो भी लगाएं तो कितना लगाएं और कहाँ कहाँ लगाएं। तो उन्होंने फिर मुझसे बात की, तो मैंने कहा मेरे पास ये इस टाइप का जो टब है ये खाली है, आप दे दीजिए, मैं ग्रो कर लूँगी। तो उन्होंने फिर सुबह मुझे जब वो प्लांट में लेकर आई, रबर प्लांट वगैरह और सीड्स वगैरह, तो उसके साथ ही इन्होंने मुझे ये चीज़ भी दे दिया, मतलब ये चुकंदर का प्लांट। तो लाके मैंने तुरंत का तुरंत लगा लिया। मैंने कहा अगर दिन में धूप निकलेगी तो फिर पता चला कि ये मुरझा से जाएंगे, पता नहीं फिर ग्रो होंगे या नहीं। तो मिट्टी, हालांकि 2-3 दिन पहले से मुझे बता ही रही थी, तो मिट्टी इसमें कम था और मिट्टी मैंने इसमें ऐड किया, थोड़ा सा गार्डन सॉयल और थोड़ा सा ये रिवर सैंड और थोड़ा सा गोबर की खाद ऐड करके इसमें मैंने फिल कर दिया। और फिल करने के बाद इस प्लांट को मैं तैयार करके ही मैंने रखा था और लेके आई, फटाफट इसमें लगा दिया और पानी भी डाल दिया। फिर दिन भर तो धूप नहीं निकला, ये तो मेरे लिए बहुत फ़ायदे वाली बात रही कि दिन भर धूप नहीं निकला। अगर धूप निकलता तो शायद इसकी पत्तियाँ वगैरह मुरझा जाती, लेकिन मुरझाई नहीं है, सब ठीक है क्योंकि धूप नहीं निकला और नमी काफ़ी बनी हुई है। इस टाइम तो मैं पानी नहीं डालूँगी, सुबह का ही पानी डाला हुआ है, नमी बनी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है 1-2 दिन में इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो किसी वीडियो में मैं इसकी अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी कि क्या है, कैसा है और कैसा चल रहा है। और बाकी कुछ सैपलिंग जो मैंने लगाए हुए थे वो इधर मैंने किनारे कर दिया है, यहाँ इनको धूप मिलती है 2-4 घंटे की। और धीरे धीरे जितनी मैं सैपलिंग लगाए हैं मैंने, जिसको शेड में मैं रखा, अब इनको धूप में रखूँगी। और जो सैपलिंग में फिर से मतलब ग्रो करूँगी या ट्रांसप्लांट करूँगी, उनको मैं फिर छाए में उस जगह पर रख दूँगी जहाँ से वो सैपलिंग में हटा के उनको धूप में रखूँगी, तो उनकी जगह पे भी रख दूँगी, वो जगह खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ये देखिए। बाकी ये रोज़ फ्लावर देखिए, ये 2 बार ऐसा मतलब इस तरीके से खिलता है, या तो पूरा ये मैरून खिलेगा या तो पूरा ये येलो खिलेगा, या कभी कभी आधा मैरून आधा येलो खिलेगा। तो ये कब होता है, ये स्प्रिंग सीजन में होता है। कहने का मतलब जब सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा होता है, जैसे कि अक्टूबर नवंबर में, तो ये खिलेगा। और इधर फरवरी मार्च में इस तरीके का खिलेगा। जब पूरी तरह से गर्मी आ जाएंगी तो इसके फ्लावर छोटे हो जाएंगे और पूरी अच्छे से जो इसका कलर है वो खिलने लग जाएगा। इसका कलर कैसा दिखाती हूँ, तो ये देखिए, इसका कलर कुछ इस तरीके से है, ऐसा कुछ ऐसा है। ये इस तरीके से खिलने लग जाएगा जब पूरी तरह से गर्मी आ जाएगी तो। और पूरी तरह से सर्दी आ जाएगा तब ये इस तरीके से फिर से खिलने लग जाएगा। बस ये है कि साइज़ बड़ा होने लगता है, और गर्मियाँ आती है तो साइज़ छोटा होता है। बाकी गर्मी भर ये फूल देता ही रहता है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने शॉर्ट्स बनाया था, उसमें भी इसको दिखाया हुआ है। और बाकी बैगन बहार का तो क्या ही कहने, इसके तो जितना तारीफ़ करो उतना ही कम है। पूरी सर्दी पूरी गर्मी ये सदाबहार ही बनाता है। इसका बैगन बहार जो नाम है, वाकई ये बहार की तरह ही खिलता ही रहता है। इसको देखो तो लगता है हमेशा बहार का ही मौसम है। बाकी ये गुड़हल का प्लांट भी देखिए, इसमें भी फ्लावर आने लग गए हैं। इसमें भी सीड है, कुछ सीड्स मैंने इसके कलेक्ट कर लिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, तो इनको भी मैं जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट कर लूँगी। बाकी इधर तो डहेलिया का क्या ही कहने, इसने तो अलग ही एक छटा बिखेर रखी है मेरे गार्डन में। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए पिटूनिया, ये बिगोनिया, इस तरीके से देखिए। बाकी ये मैरीगोल्ड, ये भी खिलते ही जा रहे हैं, खिलते ही जा रहे हैं। और ये ऊपर में भी ये देखिए पिटूनिया, कितना खूबसूरत कलर है। बाकी हैंगिंग बास्केट में जो लगे हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए गजब के खेल रहे हैं, बहुत खूबसूरत। इतनी तेज़ धूप में भी ये ज्यों के त्यों बने ही हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो इसी तरह अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, ग्रीन बनाइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए एक अलग कलर निकल के आ रहा है, कितना खूबसूरत सा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।